नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है कृषि छात्र मित्र केंद्र में। आज हम पढ़ेंगे बोटेनिकल नेम ऑफ क्रॉप्स, मतलब फसलों के वानस्पतिक नाम का लेक्चर 2। इसमें क्या है, इसमें हम ग्रेमिनी या पोएसी कुल में जितनी भी फसलें आती हैं उन सब के वानस्पतिक नाम याद करेंगे और साथ ही हम उनके गुण सूत्रों की संख्या भी देखेंगे। तो दोस्तों, हम सब लोग शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहली फसल है गेहूं, जिसे इंग्लिश में व्हीट कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसकी फैमिली होती है पोएसी या फिर ग्रेमिनी फैमिली। क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या होते हैं 2n बराबर 42 या 42। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक सीरियल या अनाज वाली फसल है। ओके दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज में। अगले पेज में हमारे पास कौन सी फसल है? धान, जिसे इंग्लिश में पैडी कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा और इसकी फैमिली होती है पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 2n बराबर 24 या फिर 24। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? यह भी एक अनाज वाली फसल है या सीरियल क्रॉप है। अब बढ़ते हैं अगले पेज में। अगले पेज में है ज्वार, जिसे इंग्लिश में सोरघम कहते हैं। सोरघम का बोटेनिकल नेम होता है सोरघम बाइकलर। इसकी जो फैमिली है वो होती है पोएसी और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 2n बराबर 20 या 20। यह भी एक अनाज वाली फसल है। तो हमारी अगली फसल है मेज, जिसे मक्का कहते हैं। तो इसका वानस्पतिक नाम होता है जी मेज। ओके, जी मेज। इसका जो फैमिली है वो होता है पोएसी या ग्रेमिनी। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 2n बराबर 20 और यह भी एक अनाज वाली फसल है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली फसल है बार्ले, जिसे हिंदी में जौ कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम होता है होर्डियम वल्गेयर और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है पोएसी या फिर ग्रेमिनी। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 होती है। कितनी होती है? 14। इसका जो महत्व है वो क्या होता है? यह भी एक अनाज वाली फसल है। ओके दोस्तों, अब हम और आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली फसल है पर्ल मिलेट, जिसे हिंदी में बाजरा कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम होता है पेनेसिटम ग्लूकम। क्या होता है? पेनेसिटम ग्लूकम। और इसकी जो फैमिली होती है पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करती है। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 14 या 14 होते हैं और यह सीरियल क्रॉप होती है। अब हमारी अगली फसल है ओट, जिसे हिंदी में जई कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम होता है एविना सटाइवा। यह पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करने वाली फसल है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 42 या 42 होती है। यह ऐसा अनाज है जो पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका चारा भी पशुओं को खिलाया जाता है और इसका दाना भी पशुओं को खिलाया जाता है। अब हमारी अगली फसल है राई। अब आप सोच रहे होंगे राई तो सरसों में होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये वो राई है जिससे मनुष्यों ने गेहूं का क्रॉस करवा के पहला मानव निर्मित अनाज बनाया था। मतलब मनुष्यों द्वारा अनाज बनाया था। गेहूं और राई का क्रॉस करके ट्रिटिकेल बनाया था। तो ये वही राई है। इसका बोटेनिकल नेम होता है सीकेल सीरियल। क्या होता है? सीकेल सीरियल। फैमिली हो गई ग्रेमिनी। क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n बराबर 14 और यह भी एक अनाज वाली फसल होती है। हमारी अगली फसल है सुगर केन, जिसे हिंदी में गन्ना कहते हैं। अब इसका वानस्पतिक नाम होता है सैकरम ऑफिसिनेरम। इसकी जो फैमिली होती है वो हो गई ग्रेमिनी या पोएसी। क्रोमोसोम नंबर होते हैं इसमें 2n बराबर 80 या फिर 80। इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? तो यह एक
शुगर क्रॉप होती है, मतलब कि इससे शक्कर या गुड़ बनाया जाता है। हमारी अगली फसल है फिंगर मिलेट, जिसे हिंदी में रागी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम होता है इल्यूजिन कोराकेना। क्या होता है? इल्यूजिन कोराकेना। ये ग्रेमनिया पोएसी फैमिली की फसल है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 36 या 36। और इसका महत्व ये है कि यह पुराने समय में उपयोग होने वाली फसल है या अनाज है। हमारी अगली फसल है प्रोसो मिलेट, जिसे हम हिंदी में चीना कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना। इसका वानस्पतिक नाम होता है पेनिकम मिलिएसियम। क्या होता है? पेनिकम मिलिएसियम। फैमिली होती है पोएसी और क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n बराबर 36। और यह भी पुराने समय में यूज होने वाला अनाज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी अगली फसल है कोदो। यह भी पुराने समय में उपयोग होने वाला अनाज है। इसका भी उपयोग पुराने समय के लोग किया करते थे अपने खाने के लिए। तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है पास्पेलम स्क्रोबिकुलेटम। फैमिली है पोएसी और इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n बराबर 40 या 40। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी अगली फसल है ककून, जिसे हम फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम होता है सेटेरिया इटैलिका। फैमिली होती है पोएसी और इसमें क्रोमोसोम होते हैं या गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 18। और यह भी पुराने समय में उपयोग होने वाला अनाज है। अगले पेज पर आते हैं। यहाँ फसल है लिटिल मिलेट, जिसे हिंदी में कुटकी कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम होता है पेनिकम स्यूमाट्रेंस। क्या होता है? पेनिकम स्यूमाट्रेंस। फैमिली होती है पोएसी, क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n बराबर 36। और यह अनाज भी पुराने समय के लोग उपयोग किया करते थे। तो पुराने समय में उपयोग होने वाला जो अनाज था, उन फसलों का हमने नाम और गुणसूत्रों की संख्या कवर कर ली है। अब हम ग्रेमनी कुल में जो जो घास होती हैं उनका बोटेनिकल नेम और उनके गुणसूत्रों की संख्या जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है स्कच ग्रास, जिसे हिंदी में दूब घास कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम होता है साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। क्या होता है? साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। फैमिली होती है पोएसी और इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 36। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास है अगली फसल अंजन घास या अंजन ग्रास। इसका वानस्पतिक नाम होता है सेंक्रस सिलेरिस। क्या होता है? सेंक्रस सिलेरिस। फैमिली होती है पोएसी और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 36 पाई जाती है। दोस्तों, हमारी अगली फसल है बम्बू ग्रास, मतलब कि बांस। इसका वानस्पतिक नाम होता है बम्बूसा स्पीसीज। स्पीसीज इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उन सब का वैरायटी करके अलग अलग नाम हो जाता है, इसलिए इसको हम बम्बूसा स्पीसीज कहते हैं। इसका जो फैमिली है वो होता है पोएसी और इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो होती है 2n बराबर 192 या 192। हमारी अगली फसल है नेपियर ग्रास। नेपियर ग्रास का वानस्पतिक नाम होता है पेनेसेटम परप्यूरियम। पेनेसेटम परप्यूरियम। फैमिली हो गई पोएसी और गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 28। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास अगली फसल है सूडान ग्रास। सूडान ग्रास का वानस्पतिक नाम होता है सोरगम सूडानास। ठीक, इसे हम SSG भी कहते हैं, सोरगम सूडान ग्रास। ठीक, इसका वानस्पतिक नाम होता है सोरगम सूडानास और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है पोएसी और क्रोमोसोम की संख्या होती है 2n बराबर 20 या 20। हमारी अगली फसल है जीनिया ग्रास। जीनिया ग्रास में बोटेनिकल नेम होता है पेनिकम मैक्सिमम। फैमिली होती है पोएसी, क्रोमोसोम नंबर की संख्या होती है 2n बराबर
16 एंड 32, क्योंकि इसमें 2 तरह की स्पीसीज होती हैं, इसीलिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। एक स्पीसीज में होती है 2n बराबर 16 और दूसरे स्पीसीज में होती है 2n बराबर 32। हमारे पास अगली फसल है कांस। कांस घास, इसका वानस्पतिक नाम होता है सैकरम स्पोंटेनियम। क्या होता है? सैकरम स्पोंटेनियम। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, फोटो में देख पा रहे हैं, ऐसा दिखता है कांस। फैमिली होती है पोएसी। इसमें क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 64 या 64। हमारी ग्रेमिनी कुल की सबसे आखिरी फसल है मूंज ग्रास। इसमें क्या होता है, यह ऐसी क्रॉप है, इससे पहली चीज तो इसकी जड़ों से खस बनाई जाती है, दूसरी चीज इससे झाड़ू बनता है, और भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे टोकरी हो गया, बहुत सारी चीजें इससे बनती हैं। तो इसके साथ मैं आपको एक प्रश्न भी दूंगा जिसका आपको कमेंट में उत्तर देना है। इसका वानस्पतिक नाम होता है सैकरम मूंज और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है पोएसी, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आपको कमेंट करके बतानी है। सभी लोग कमेंट करें मूंज ग्रास में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जय हिंद। आप सभी दोस्तों का कृषि छात्र मित्र केंद्र में आने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को नोट्स टेलीग्राम चैनल कृषि छात्र मित्र केंद्र एग्रीकल्चर में उपलब्ध मिलेंगे। जय हिंद, जय कृषि।